दोस्तों आज है अपने पास में दो भाइयों की कहानी। ये है 2015 एडिशन, ये है 2025 एडिशन। दोनों भी जो लैपटॉप है वो HP के हैं। मिड रेंज थिन एंड लाइट लैपटॉप है, मतलब 35 से 40 हज़ार के बीच में दोनों लैपटॉप मिल जाते हैं। और आज यार मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा सा जो है हट के वीडियो बनाया जाए, थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो बनाया जाए। अब कोई भी ये कहेगा कि भाई जो लेटेस्ट है वही ग्रेटेस्ट है, 2025 का लेटेस्ट लैपटॉप ले लो, ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी। लेटेस्ट लैपटॉप ही हमेशा जो है वो खरीदना बेहतर होता है। लेकिन गाइज आज मैंने सोचा कि यार कई बार क्या होता है कि एवोल्यूशन के चक्कर में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए ध्यान से पूरा जो वीडियो है इसको ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे भाई हमने क्या पाया है, क्या खोया है, प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, डिटेल के अंदर बात होने वाली है। आइए फटाफट से वीडियो को लॉन्च करते हैं। दोस्तों आइए इन लैपटॉप्स का हम फिजिकल ओवरव्यू लेते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे इनके टॉप लीड की क्वालिटी। तो गाइज यहाँ पे है HP मिल्क, मतलब P028TX, अपना 2015 का हीरो। और इसका जो यहाँ पे टॉप लीड का जो फिनिश है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव है। आप देखिए यहाँ पे मैट के अंदर आपको वाइट पेंट मिलता है जिसमें हल्की हल्की इस तरह की धारियाँ बनी है। एक बहुत ही यूनिक टेक्सचर जो है वो आपको फील होता है और हाथ में पकड़ने में जो है ये आपको काफ़ी मज़ेदार लगता है। फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल नहीं आते और जो लुक है वो काफ़ी रिच है। दोस्तों यहाँ पे है HP सिल्वर 15, मतलब अपना 2025 एडिशन का हीरो। और जैसा नाम वैसा काम भाई, यहाँ पे जो फिनिश है वो आपको सिल्वर के अंदर मिल जाती है। तो आप देखिए सिल्वर फिनिश जो है वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन इसके सामने जब हम इसको रखते हैं तो थोड़ा सा जो है मुझे ये फीका लगता है। लुक के मामले में आपको इन दोनों लैपटॉप में से कौन सा पसंद आया ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। दोनों की जो टॉप लीड है ये अच्छी है, प्लास्टिक के अंदर बिल्ड मिलती है दोनों के अंदर। फ्लेक्सिंग आपको ना के बराबर मिल जाती है। इसकी जो फ्लेक्सिंग है मैं कहूँगा इससे 10% ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे नए लैपटॉप के अंदर फ्लेक्सिंग हल्की सी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस वन। तो इसको अगर मैं प्रेस करूँ, देखिए इसको कुछ भी नहीं होगा, ये अपना हट्टा कट्टा यहाँ पे 2015 का हीरो है। इसको अगर मैं प्रेस करूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं तो क्वालिटी के अंदर किस तरह से फ़र्क पड़ते चलता है। आइए लैपटॉप्स का राइट हैंड साइड हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी साइड प्रोफाइल और जो मोटाई है इन दोनों के अंदर भी काफ़ी अंतर है। आप देख सकते हैं HP सिल्वर 15 कितना स्लीक हो चुका है। अगर इनके ऑफिशियल वैल्यूज़ मुझे मिलते हैं तो मैं स्क्रीन के कोने में जो है वो कहीं पे रख दूंगा। आइए इनके पोर्ट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ही USB टाइप A पोर्ट मिलता है और मजाक में मैं जनरली इसको माउस पोर्ट बोलता हूँ, क्योंकि भाई गेमिंग करते वक्त यहाँ पे जो है मेरा गेमिंग माउस जो है वो लग जाता है। थैंकफुली USB टाइप A पोर्ट है और 5 Gbps स्पीड के साथ में आता है। यहाँ पे लगा है DC पावर इन जैक चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे एक छोटू चुन्नू मुन्नू इंडिकेटर जो आपको कभी दिखेगा नहीं क्योंकि इतना साइड में है कि ये दिखाई आपको नहीं देता है। वही आदतें शायद आपको यहाँ पे भी दिखती हैं। तो हो सकता है 2013-14 से HP ने ये इस तरह से डिज़ाइन किया था कि जो भी इनके इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे पावर और हार्ड डिस्क का इंडिकेटर है, साइड में डाल दिया था ताकि इनको देखना जो है वो मुश्किल हो गया था। पहले जो पुराने लैपटॉप्स थे आपको याद होगा यहाँ पे कहीं पे इधर फ्रंट बेजल के अंदर होते थे इंडिकेटर्स, तो आपको ईजिली दिखते थे जब आप लैपटॉप खोल के यूज़ कर रहे थे। तो अभी जो है ये साइड में आ चुके हैं तो इनको जो है देखना नामुमकिन हो जाता है। थैंकफुली आपको यहाँ पे अपना फेवरेट 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है। कॉम्बो जैक है, मतलब हेडफोन और माइक दोनों लग जाते हैं। यहाँ पे अगेन एक USB टाइप A पोर्ट आपको मिलता है, इसको आप माउस पोर्ट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको भाई गए ज़माने के कुछ डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। डायनासोर तो नहीं गाइज, यहाँ पे क्या है, एक्चुअली पहले इसमें आता था DVD राइटर, CD DVD ROM के लिए यहाँ पे ड्राइव जो है आता था, ऑप्टिकल ड्राइव। अब उसका अगर मुझे कोई फ़ोटो मिलता है पुराना तो मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा। बाकी मैंने क्या किया, कई सालों से इसके अंदर एक इस तरह की ये कैडी होती है, तो कैडी लगा के इसके अंदर मैंने जो है सेकंड ड्राइव लगाने की व्यवस्था कर ली है। तो HP मिल्क के अंदर फिलहाल 2 ड्राइव्स हैं, रेड ज़ीरो के अंदर 2 इसके अंदर स्टोरेज सिस्टम्स हैं, इसमें एक ही है। इसमें क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे भी एक बड़ी यूनिक चीज़ है जो इसके अंदर मिसिंग है। तो ये क्या है, इसे कहते हैं केंजिंगटन लॉक। फिजिकली आपका लैपटॉप कोई चुरा ना ले, कहीं लेके ना चला जाए, तो यहाँ पे क्या एक ऐसी केबल मिलती थी, जैसे आपने साइकिल का लॉक नहीं होता केबल वाला, वैसे यहाँ पे लग के आप इसको किसी टेबल या कुर्सी से बांध सकते थे। तो फिजिकली भी आपका जो लैपटॉप है वो सिक्योर रहता था। पीछे से देखने के ऊपर यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है, बस आप इनके मोटाई का जो अंदाज़ है वो ले सकते हैं। तो ये है HP सिल्वर और ये है HP मिल्क। थोड़ा सा यहाँ पे कर्व जो है डिज़ाइन आता था, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रियर प्रोफाइल मिलता है। कोई वेंट्स वगैरह इसमें नहीं आते थे, यहाँ पे बैटरी आती थी, आपको मैं आगे बताऊँगा। और यहाँ पे जो है ये सिंपल प्लेन आपको यहाँ पे बैक मिलती है। ऊपर से देखने पे आप बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे
अंदाज़ लगा सकते हैं, दैट इज़ इनकी साइज़। दोनों भी 15 इंच कैटेगरी के लैपटॉप है। इनकी जो स्क्रीन है लगभग आई थिंक 15.6 इंच ऐसी है दोनों की। और आप साइज़ में फ़र्क देख सकते हैं, HP सिल्वर लगभग एक उंगली जो है छोटा है HP मिल्क के कंपैरिजन में। तो दोनों की स्क्रीन सेम होते हुए आप देखिए स्पेस का किस तरह से एफिशिएंटली यूज़ हुआ है लेटेस्ट लैपटॉप में। तो ये जो है इतना आपको दोनों साइड से चौड़ा जो है मिलता है। यहाँ पे मैंने लगभग टच किया है, तो यहाँ पे आप देखिए इतना और इतना। लेफ्ट हैंड साइड दोनों लैपटॉप्स का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं HP सिल्वर से। यहाँ पे अगेन आपको एक USB टाइप A पोर्ट मिलता है, ये भी 5 Gbps है। यहाँ पे HDMI पोर्ट है जिसमें आप एक्सटर्नल मॉनिटर वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ पे अभी आ चुका है अपना नया फेवरेट USB टाइप C पोर्ट। साइडली ये थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है, मतलब इसमें से आप डिस्प्ले वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगा सकते, बट नॉर्मल अपना जिस तरह से USB पोर्ट होता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है थैंकफुली भाई 3.5mm जैक। काफ़ी लोग इसको ढूंढते रहते हैं, तो ये अभी तक है, ज़िंदा है, कहीं गया नहीं है। तो कॉम्बो जैक आपको मिलता है, हेडफोन और माइक एक साथ आपको मिल जाता है। बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ कुल यहाँ पे 4 चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। आइए चलते हैं अपने HP मिल्क के ऊपर। तो यहाँ पे कई सारी आपको चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको मिलता है SD कार्ड रीडर, ये बहुत ही अच्छा है। आज भी अगर मुझे DSLR से रिकॉर्डिंग करनी हो, फिर उसको एडिटिंग के लिए ट्रांसफ़र करना हो, तो बहुत ही यूज़फुल है। इसके अंदर हटा दिया गया है। सो मिसिंग नंबर 1, एक चीज़ मिसिंग है। उस साइड में एक्चुअली केंजिंगटन लॉक भी नहीं था, तो ये मिसिंग नंबर 2 है। आप लोग गिनती रखिए, मैं गिनती नहीं रख रहा हूँ। मुझे कमेंट करके बताना कितनी चीज़ें मिसिंग हो चुकी है नए लैपटॉप में। 2 यहाँ पे टाइप A पोर्ट मिलते हैं, ठीक है। USB पोर्ट है, सुपर स्पीड पोर्ट है, 5 Gbps। तो ये अच्छा है कि भाई 10 साल पहले भी इन लैपटॉप्स के अंदर 5 Gbps USB 3.0 पोर्ट मिलते थे। तो ये भी और ये भी, इनकी स्पीड सेम है। तो USB के मामले में मैं कहूँगा कि गाड़ी अपनी बराबर है। तो 2 यहाँ पे USB है, 2 यहाँ पे, एक टाइप A टाइप C है, इसमें दोनों टाइप है। आप छोटा सा एडाप्टर लगा लोगे, नैनो एडाप्टर, तो इसमें भी आपको टाइप C मिल जाएगा। एडाप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। HDMI मिलता है, यहाँ पे भी HDMI मिलता है। अरे भाई ये क्या है, किसने नोटिस किया HP सिल्वर के अंदर ये नहीं है? एक्चुअली है, हिडन है, कहाँ पे है मुझे बताना, छुपा हुआ है, आपको एजेस में नहीं दिखता लैपटॉप के। ये है इसका हीट वेंट। जब भी आप गेमिंग करते हो, हैवी एप्लीकेशन चलाते हो, तो यहाँ से गर्म हवा निकलती है। और यहाँ पे है भाई मिसिंग नंबर 3 था या 4 था, जो भी था, इथरनेट जैक, मतलब लैन पोर्ट। आजकल के सभी थिन एंड लाइट लैपटॉप में से निकाल दिया गया है। सीरियस काम अगर करना हो भाई, इसके आगे वाईफाई, कितने बड़े से बड़े वाईफाई लगा लो, सब फेल है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसमें आपको 100 Mbps लैन पोर्ट जो है वो मिलता था। बाकी अगेन नॉर्मल DC चार्जिंग जैक और ये यूज़लेस छोटी सी चार्जिंग LED। लैपटॉप के फ्रंट में कुछ ऐसा खास नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लिप है, तो इसको उठा के आप खोल सकते हो। और भाई स्टार्ट हो चुके हैं अपने दोनों भी लैपटॉप। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं सिस्टम स्पेसिफिकेशन। तो HP मिल्क जो लैपटॉप है दोस्तों 2015 वाला, उसके अंदर आपको मिलता था Core i3 4030U। इसमें सिर्फ आपको 2 कोर और 4 थ्रेड मिलते थे, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये जो है इसका CPU है, यहाँ पे 4 थ्रेड आपको जो है वो मिलते थे। बाकी आपको यहाँ पे मिलती थी 16 GB DDR3। वैसे तो ये मैंने की है, इसमें तो आई थिंक 8 GB आया था उस ज़माने में, और 8 GB भी 10 साल पहले बहुत अच्छा माना जाता था। तो यहाँ पे 16 GB ड्यूअल चैनल जो है रैम आपको मिलती है। ग्राफिक्स के ऊपर थोड़ी देर बाद में आते हैं। यहाँ पे आपको 2 ड्राइव मिलते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक SSD है किंगस्टन की, जो मैंने रिव्यू कर रखी है। आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो मिल जाएगा। SSD लेनी है तो वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन या फिर व्यू प्रोडक्ट सेक्शन में देख लेना। और दूसरी लगा रखी है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क कैडी के अंदर है, ये SSD इसके प्राइमरी सॉकेट के अंदर है। तो आप यहाँ पे इस तरह से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, SSD और हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, या फिर आप दोनों हार्ड डिस्क लगा के इसके अंदर सॉफ्टवेयर के द्वारा रेड सेट वगैरह जो है वो बना सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे इसके अलावा आता था भाई अपना फेवरेट Windows 7। मेरा तो आज तक यही है यार, मतलब यार Windows 7 को ना आज तक किसी ने बीट नहीं किया। मतलब देखो यार क्या लुक होता था, क्या फैसिलिटी थी, क्या मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वगैरह, बेहतरीन फीचर्स थे और बेहतरीन स्टेबिलिटी और स्पीड थी। तो Windows 7 जो है आपको मिल जाता था। डिस्प्ले कुछ इस तरह की थी, 15.6 इंच की डिस्प्ले। बेजल अगर आप देखेंगे भाई काफ़ी मोटे यहाँ पे मिल जाते। बेजल यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये हो गया अपने स्पेसिफिकेशन। अभी देख लेते हैं HP सिल्वर। तो HP सिल्वर के अंदर जो अपना CPU है वो Ryzen सीरीज़ के अंदर आ चुका है, Ryzen 5 7520U। इसके अंदर मिलते हैं 4 कोर 8 थ्रेड। अगर मैं आपको विजेट में बता दूं भाई, ये सब है ना मुझे बनाना पड़ा, इसके अंदर ये आता नहीं है, तो ये मैंने अलग से बनवाया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये 8 थ्रेड है, एक्चुअली 4 कोर और 8 थ्रेड होते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको मिलती है 8 GB
LPDDR5X रैम, इसमें से 1 GB जो है वो ग्राफिक्स ने शेयर कर ली है, तो 7 बता रहा है, बाकी इसके अंदर 8 GB जो है वो रैम आती है। और इसके अंदर जो ग्राफिक्स है वो भी बाद में आते हैं, दोनों के ग्राफिक्स अलग से कंपेयर करेंगे। SSD मिल जाती है आपको 500 GB की सैमसंग NVMe SSD, इसके अंदर बॉडी के अंदर ही लगी हुई है, आप उसके जगह हार्ड डिस्क नहीं डाल सकते, और ऑफकोर्स इसमें कैडी वगैरह डालने के लिए जगह नहीं है। बाकी डिस्प्ले जो है इसका और इसका सिमिलर है, 15.6 इंच डिस्प्ले मिलता है, बट आप अगर यहाँ पे देखेंगे इसके जो बेजल हैं वो छोटे करने की वजह से एक छोटे लैपटॉप के अंदर अच्छी डिस्प्ले इंटीग्रेट हो गई है, और यहाँ पे उस डिस्प्ले को इंटीग्रेट करने के लिए आप देखेंगे इतने बड़े बड़े बेजल जो हैं, इसकी वजह से लैपटॉप की साइज़ बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे ये जो है इस तरह से आप देख लेंगे इसके स्पेसिफिकेशन। अभी आते हैं यहाँ पे अपना इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड और माउस। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का कीबोर्ड मिलता है, चिकलेट स्टाइल कीबोर्ड है, सेपरेट पावर बटन मिलेगा, वाइट फिनिश के अंदर आता है, बैकग्राउंड यहाँ पे सिल्वर है। मतलब लुक के मामले में ये जो लैपटॉप है ना बहुत ही बेहतरीन होता था, टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। और यहाँ पे मिलता है यूजलेस छोटा सा ट्रैक पैड। तो ट्रैक पैड मुझे इसका बिल्कुल पसंद नहीं आया, एक तो इसके अंदर क्लिक नहीं है, तो आपको ऐसे ऐसे इसको दबाना पड़ता था, जो विंडोज 7 में यूज़ करने में वैसे भी काफ़ी मतलब अजीब सा था, और इसमें कोई गेस्चर्स वगैरह भी नहीं आते थे, तो ये मुझे पसंद नहीं आया। हाँ, कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर आते हैं तो गाइज आपको डेफिनेटली यहाँ पे अपग्रेड दिखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको लगा के बताता हूँ, ये मतलब यार ये हुई ना बात। तो यहाँ पे जो कीबोर्ड है इसमें मिल जाती है आपको बैकलाइट। अभी जो है मैंने स्टूडियो में बड़े बड़े लाइट लगा रखे हैं, इसलिए आपको शायद बैकलाइट दिख नहीं रही है। तो इफ़ आई कैन डू दिस, यार अभी भी नहीं दिख रहा है मुझे, और लाइट कम करनी पड़ेगी। ये देखो, है ना। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बैकलाइट कीबोर्ड, 2 लेवल आते हैं। तो हाफ ब्राइटनेस, फुल ब्राइटनेस, ये हाफ हो गया, ये ऑफ, और ये फुल। ब्राइट लाइट के अंदर दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही यूज़फुल है। इसके अलावा आपको मिलता है बड़े साइज़ का ट्रैक पैड जो कि गेस्चर सपोर्ट करता है। इसकी साइज़ देखो यार, इसकी साइज़ देखो, मतलब ये एकदम बच्चा सा, ये अच्छा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो आप जो है ना इसमें गेस्चर वगैरह कर सकते हो। तो ये देखो ऐसे अगर आप इसको करोगे तो ये गेस्चर्स वगैरह इसके अंदर जो है वो हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों इसमें मिलता है भाई विंडोज़ 11, मुझे तो इतना खास नहीं लगा, बट क्या करें यही ऑप्शन है। तो विंडोज़ 11 जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है, विंडोज़ 7 जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। आइए देख लेते हैं ग्राफिक्स। तो गाइस यहाँ पे आपको 2 ग्राफिक्स कार्ड मिलते थे। एक मिलता था इंटेल का ऑनबोर्ड, इसमें आता था HD 4440 या 4400, ऐसा कुछ मॉडल नंबर था, मैं कॉर्नर में लिख दूंगा, या इसका स्क्रीनशॉट मिले तो वो डाल दूंगा। दूसरा आता था NVIDIA GeForce 830M, ये बहुत ही ज़बरदस्त होता था, ठीक है। इसमें 256 आपको शेडर कोर्स मिलते थे, और उस ज़माने में बेहतरीन गेमिंग ये लैपटॉप करता था। आज भी अगर थोड़ा पुराना अगर आप गेम डालते हैं इसमें तो बहुत मस्त गेमिंग करता है ये। तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स मिलता था, और इसमें वो सेटिंग होती थी, अगर आपको भाई जैसे गेम है, अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे, अभी पता नहीं वो सॉफ्टवेयर है कि नहीं मेरे पास में, तो इसको अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रन विथ, ये एक ऑप्शन आता था, रन विथ ग्राफिक्स प्रोसेसर। तो उस तरह से हम कर लेते थे। इसके अंदर आपको एक ही ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, दैट इज़ राइजन, और इसमें आता है रेडियन 610M। तो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स मिलता है, हालांकि रेडियन का ऑनबोर्ड ग्राफिक्स अभी बहुत अच्छा है। तो इसमें 128 आपको शेडर कोर्स मिलते हैं। और एक मज़े की बात अगर मैं बताऊं इन दोनों में, तो जो गेमिंग परफॉर्मेंस है इन दोनों का, अगर आप कोई पर्टिकुलर गेम चलाते हो या कोई ऐसा बेंचमार्क लगाते हो तो सेम है। मतलब गाइज ऑनबोर्ड ग्राफिक्स को डेडिकेटेड ग्राफिक्स का पीछा करते करते, उसको मैच करते करते 1 दशक निकल गया, 10 साल। आप समझ सकते हैं कंप्यूटिंग की दुनिया में 10 साल मतलब कई ज़माने बीत गए। हर साल नया टेक्नोलॉजी आता है, नया कंप्यूटर आता है। तो गाइज़ ये होता था डेडिकेटेड ग्राफिक्स का रुतबा। आज भी मिलता है आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स, अगर आपको लेना है तो नो प्रॉब्लम। मैंने अभी ऐसा स्टफ़ के कुछ लैपटॉप्स लिए थे, 2-3 पीस RTX ग्राफिक्स कार्ड के साथ में आते हैं। अगर रिव्यू देखना है या लैपटॉप खरीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन या फिर व्यू प्रोडक्ट्स चेक करें। तो गाइज़ डेडिकेटेड ग्राफिक्स और ये जो है इसको कैचअप करने में लग गए 10 साल। तो इसके जो कोर्स हैं वो एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंसी के मामले में डेफिनेटली ऊपर गए हैं। इसमें 128 कोर्स इसके 256 कोर्स का मुकाबला करते हैं। तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी बेहतर मिलती है, लेकिन परफॉर्मेंस आप देखिए दोस्तों, 10 साल पुराना होने के बावजूद टफ फाइट देता है इसको, अगर आप गेमिंग या बेंचमार्क की बात करें। हाँ, जैसे कि अभी एफिशिएंसी इसकी बड़ी है तो बैटरी लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है। अभी भी आप देखिए मैं इसको बैटरी पे चला रहा हूँ और 5 से 6 घंटे, है ना, 5 से 6 घंटे जो है फुल चार्ज करने के बाद में ये जो लैपटॉप है वो दे देता है। वहीं पे अगर इसकी बात करूं, भाई यार 10 साल पुरानी बैटरी है, बैटरी चल रही है, यही बड़ी बात है।
तो 1.5 से 2 घंटे ये भी निकाल देता है, बुरा नहीं है अपने ज़माने के हिसाब से, बैटरी भी काफ़ी पुरानी है, 1.5-2 घंटे ये निकालता है। बाकी हाँ 5 घंटे ये निकालता है। 5 घंटे इसने कभी नहीं निकाले, नया था तब भी 3 घंटे मैक्सिमम, क्योंकि एफिशिएंसी इतनी नहीं होती थी। अभी जो सीपीयू है वो एफिशिएंट आने लगे, इसलिए बैटरी लाइफ इंक्रीज़ हो गई है। बैटरी कैपेसिटी दोनों की लगभग सिमिलर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एफिशिएंसी की वजह से ये ज़्यादा जो है वो चलता है। मतलब गाइस अभी आप फाइनली देख सकते हैं कि HP सिल्वर के पास में कुछ प्लस पॉइंट जो है वो आने लगे हैं। सबसे पहला प्लस पॉइंट इसकी बैटरी लाइफ, दूसरा एफिशिएंसी, ठीक है, पावर एफिशिएंसी ग्राफिक्स की भी CPU की भी, दोनों की अच्छी है। उसके अलावा आपको मिलता है बैकलाइट कीबोर्ड और बेहतरीन टच पैड विथ गेस्चर्स, जो कि इसमें नहीं है। इसमें ना बैकलाइट है ना अच्छा कीबोर्ड है, पावर थोड़ा सा ज़्यादा खाता है क्योंकि पुराना है। हाँ, लेकिन इसमें एक ही प्लस पॉइंट इन सब के ऊपर भारी पड़ता है, दैट इज़ विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 आ गया मतलब चलाने में इसकी मज़ा जो है वो अलग ही लेवल की आ गई। साउंड एंड स्पीकर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता था बीट्स ऑडियो, है ना। तो यहाँ पे बेहतरीन आपको इस तरह के टॉप फायरिंग जो है वो स्पीकर मिल जाते थे। इसमें जो स्पीकर है वो यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं, बॉटम फायरिंग स्पीकर है। अगर आप इस तरह से डेस्क पे रखते हैं तो मैं कहूँगा दोनों की जो साउंड क्वालिटी है वो सिमिलर है, बराबर है। लेकिन इस चीज़ को अगर आप अपने लैप पे डाल लेते हो तो ये जो नीचे के जो स्पीकर हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं और साउंड खराब हो जाती है। आइए अभी आपको बता देता हूँ 2-3 बोनस बातें। कीबोर्ड देखिए, कुछ गड़बड़ लग रही है आपको? ये देखो, ये पिचके हुए कीज़, ये लगभग इस ज़माने में स्टार्ट हुए थे 2014-15 में। ये एरो कीज़ एकदम पिचका के छोटे कर दिए। इसके पहले के जो भी HP लैपटॉप आते थे उसमें ऐसे पूरे बड़े ढंग के जो एरो कीज़ हैं वो मिलते थे, तो गेमिंग आप कर सकते थे। लेकिन ये पिचके कीज़ के ऊपर आपको गेमिंग करने में मज़ा नहीं आती, और यही बुरी आदत ये देखो ये कंटिन्यू होने लगी है। और अभी आप देखेंगे लगभग सभी ब्रांड्स में ऐसी पिचके हुए ये छोटे छोटे ये एरो कीज़ आते हैं। आई थिंक कुछ गेमिंग सेंट्रिक लैपटॉप से उसी के अंदर अभी जो है वो बड़े वाले एरो कीज़ बचे हैं, बाकी सब में इस तरह के जो कीज़ हैं वो पिचका दी है। उसके अलावा सेकंड यहाँ पे बोनस चीज़ जो हीट वेंट की मैं बात कर रहा था, इसमें यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन है बड़ा अजीब है। इसमें भी हीट वेंट है लेकिन इधर छुपाया हुआ है, इसके अंदर है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे आपको हीट वेंट मिलते हैं। डिज़ाइन मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि जो पूरी हीट है एक तो इससे ब्लॉक हो रही है, हीट अच्छे से बाहर नहीं निकलती है। हालांकि ये जो राइजन CPU है एफिशिएंट है इसलिए इतना हीट नहीं जनरेट होता है, लेकिन फिर भी जितनी निकल रही है वो यहाँ पे ब्लॉक होती है। और हो सकता है कि इसकी वजह से आपके डिस्प्ले और आपके हिंज मैकेनिज्म के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट जो है वो इसका देखने को मिले फ्यूचर में। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इनके डिफरेंसेस ख़त्म हो चुके हैं तो ऐसा नहीं है। असली कहानी तो यहाँ से स्टार्ट होती है लैपटॉप के रियर से। इसमें मैं आपको बता दूँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन लगता है, ऐसा लगता है कि एकदम ब्लैंड है। यहाँ पे देखो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे और जो आपको मिस करनी चाहिए, रिमूवेबल बैटरी। सिंपल यहाँ पे टैब्स हैं, ठीक है, ये करो, एक हाथ से मैं खोल सकता हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ के एक हाथ से बैटरी खोल सकता हूँ, 5 सेकंड के अंदर रिप्लेस कर सकता हूँ। इसमें नहीं है, इसमें मोबाइल जैसी बैटरी होती है, अंदर लगी होती है। सेकंड देखो हीट सिंक वेंट, एक मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे 2 यहाँ पे हीट सिंक वेंट है, इसमें ऐसा कोई वेंट नहीं है, बस ग्रिल दी हुई है। नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे जो तामझाम है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलते हैं DDR3 के 2 स्लॉट। दोस्तों आप इमेजिन करो यार, 10 साल पुराना लैपटॉप मैं इन स्लॉट्स की बदौलत 16 GB के ऊपर जो है वो अपडेट कर चुका हूँ। और ये जो लेटेस्ट लैपटॉप है ये 8 GB के ऊपर अटका हुआ है। अटका हुआ क्यों है? क्योंकि इसमें सॉलिड रैम मिलती है, ऑनबोर्ड रैम बोलते हैं आजकल, है ना, LPDDR5X ऑनबोर्ड रैम चेंज नहीं कर सकते, 8 GB रहेगा लाइफ टाइम। तो ये इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है इसमें, क्योंकि ये स्लॉट मिलते हैं, आप अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका CMOS बैटरी मिलता है बायोस सेटिंग्स प्रिजर्व करने के लिए, तो बैटरी अगर आप निकाल भी दोगे सिर्फ अडेप्टर से चलाओगे, इसको चला सकते हो। इसको आई डोंट थिंक अगर आप बैटरी अंदर से जाके कुछ जुगाड़ करके फिजिकली डिस्कनेक्ट कर देते हो, अगर बैटरी आपकी ख़राब हो जाती है, जो कि होगी 2-3 साल के बाद में, ये मोबाइल जैसी जो बैटरी अंदर होती हैं ये ख़राब होती हैं, तो आई डोंट थिंक इसको आप सिर्फ अपना जो एडाप्टर है वहाँ पे लगा के चला सकते हो, क्योंकि इसमें ये छोटी सी चीज़ नहीं है। ये 10-15 रुपये की चीज़ में भी कॉस्ट कटिंग होने लगी है। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर मुझे पसंद नहीं आई कि इसके अंदर ऐसा एक्सेस हैच नहीं आता। इससे जो पुराने एडिशन आते हैं उसमें बहुत ही आसान होता था, यहाँ पे एक एक्सेस हैच मिलता था आपको, जिसको आप सिंपली 1-2 स्क्रू की मदद से खोलते थे, वहीं पे आपको इसके हार्ड डिस्क, रैम और सारी चीज़ें मिल जाती थी। इस वाले मॉडल के अंदर एक्सेस हैच नहीं है, तो ये जो हैच है ये मैंने खुद बनाया है। अगर आपको इस तरह के एक्सेस हैच बनाने हैं और आपको इसका गाइड देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कम से कम 100 कमेंट अगर आएंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो जो है वो आपको बना दूंगा। तो गाइस आप यहाँ पे देखिए जो डिफरेंसेस हैं इसके अंदर, जो इसकी रिपेरेबिलिटी है, जो सर्विसेबिलिटी है, वो दिन ब दिन किस तरह से कम होती जा रही है।
इससे पहले के अगर मैं लैपटॉप रिव्यू करूँगा 2006 2008 के, तो वहाँ पे तो आपको इसका ये जो CPU है, इस हीट सिंक के नीचे जो CPU है उसको भी अपग्रेड करने का चांस मिलता था। मैंने किया हुआ है, डिटेल्ड वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सैडली इसमें नहीं है, इससे पहले एडिशन में भी है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं यहाँ पे इससे पुराने जो लैपटॉप है उसको भी एक बार आपको कंपेयर करके बताऊँगा, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो मिस करते जा रहे हैं। मिसिंग चीज़ों में देखो दोस्तों, रिमूवेबल बैटरी सबसे पहले गई, ठीक है। इसकी भी जो बैटरी है वो टेक्निकली आप रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन आसान नहीं है। बैटरी की रिप्लेसमेंट जो है वो मोबाइल जैसी है, काफ़ी मुश्किल कर दी गई है, ऐसे 5 मिनट में तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आप एक ही चीज़ इजीली रिप्लेस कर सकते हो, वो भी ज़्यादा इजी नहीं है। पूरा ये बॉडी आपको ऐसे खोलना पड़ता है यहाँ से। इसमें जो NVMe SSD है वो एक ही चीज़ यहाँ पर रिप्लेस हो सकती है, यहाँ पे दर्जनों चीज़ें जो है वो रिप्लेस हो सकती हैं। तो गाइज ये जो फिनोमेनन चल रहा है मार्केट में, इसे कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस में क्या होता है, कुछ इस तरह से कॉस्ट कटिंग की जाती है इन चीज़ों में, जिसकी वजह से आपके जो भी डिवाइसेस हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इवन कार्स में आजकल प्लान्ड ऑब्सोलेंस आ चुका है। मतलब चीज़ों की जो रिपेयरिंग है उसको मुश्किल करो, महंगा करो, खोलने के अंदर मुश्किल कर दो, ताकि खोलते वक्त आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें टूट जाए और आप जाके एक नया लैपटॉप जो है, ब्रांड न्यू प्रोडक्ट जो है वो ले लो। दोस्तों डेफिनेटली आजकल के जो भी सारे लैपटॉप हैं वो फास्ट हो चुके हैं, स्लीक हो चुके हैं, परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ इंप्रूव हो चुका है, लेकिन हम कई सारी चीज़ें यहाँ पे भूलते आए हैं जो हमें भूलना नहीं चाहिए। इस तरह की चीज़ों की वजह से, इस तरह के प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस की वजह से ई वेस्ट जनरेट होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। मुझे वैसे पर्सनली इस तरह के रिपेयरेबल सर्विसेबल लैपटॉप्स जो है वो ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन भाई क्या करें, आजकल मार्केट में मिलती ही नहीं है ना। आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। और इसी तरह के कुछ यूनिक लैपटॉप्स के बारे में अगर आपको वीडियोस देखना अच्छा लगता है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कई सारे क्लिकेबल थंबनेल्स और कार्ड्स आ जाएंगे। इन वीडियोस पे क्लिक करके आप उस कंटेंट के ऊपर जंप कर सकते हैं, कुछ इसी तरह की यूनिक जानकारी सीख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।